हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो फिर हम एक केस आज और केस करेंगे, एक रूब्रिक्स हम समझेंगे। ये केस में इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, ठीक है। आपको बहुत कॉमनली देखने मिलेंगे ऐसे केसेस, ऐसे रूब्रिक्स आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। सो एक लेडी का, एक मेरे फ्रेंड की वाइफ का केस है ये, ठीक है। उनको अराउंड, उसका एज होगा 33-34 के आसपास। सो उसकी दवा मेरे पास से पहले से चल रही थी थायराइड की, और मैंने उसे कार्सिनोसिन दिया था। उसका थायराइड 10 10.5 के आसपास उसका TSH रहता था, और उसका T4 और T3 भी थोड़ा एलिवेशन में था। सो मैंने उसका केस लिया था, उसके अकॉर्डिंग टू द उसके सिम्टम्स के हिसाब से मैं उसे कार्सिनोसिन दे रहा था। तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम थी, वीकनेस था, थकान लगता था, हेयर फॉल की तकलीफ़ थी, जो भी थायराइड के सिम्टम्स होते हैं वो सब था उसको। एंड वेट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। तो मैंने कार्सिनोसिन अकॉर्डिंग टू द केस हिस्ट्री के हिसाब से, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका डोमिनेशन जो रहा लाइफ का, वो सब सफ़र करने के बाद, तो मैंने उसे कार्सिनोसिन 200 का डोज दिया था। एंड उसके बाद से वो धीरे धीरे करके उसका जो फिज़िकल कंप्लेन था वो काफ़ी नॉर्मल हो गया। मतलब उसको नींद आने लगी, उसका हेयर फॉल रुक गया, उसका बाकी सब ठीक हो गया, ठीक है। बेचैनी कम हो गई, वेट तो उसने एक्सरसाइज चालू कर दिया था, तो वेट धीरे धीरे करके बहुत मामूली सा कंट्रोल में आ रहा था। बाकी अदरवाइज़ तो सब ठीक चल रहा था। उसका TSH भी जो 10.5 के आसपास था, वो 9, 8.5, 9, फिर कभी 10, ऐसा फ्लक्चुएशन में रहता था। तो 2 महीना हो गया, मैंने रिपीट करवाया था थायराइड। तो थायराइड में 1-2 का डिफरेंस चल रहा था। तभी अचानक से क्या हो गया कि उसको तकलीफ़ चालू हुई। उसको अचानक से स्टूल की जगह पे पेन चालू हो गया। मतलब मोशन करते समय में उसको बहुत सीवियर पेन हुआ, और उसको पूरा ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग चालू हो गया। पहले तो उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हुआ था, दिन में 4-5 बार जा रही थी। उन्होंने मुझे बताया नहीं, अपने बाजू वाले डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास उन्होंने दिखाया, वहाँ से मेडिसिन ली। वहाँ से लेने के बाद उसको प्रॉब्लम, मतलब और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ते गई, और फिर मेडिसिन खाने के बाद उसको नेक्स्ट डे में 2-3 दिन बाद से उसको अचानक से ब्लड जाने लगा, ठीक है। ब्लड जाने लगा, बहुत सीवियर ब्लड पास होने लगा, और वो बहुत घबरा गई, ठीक है, डर गई। तो उसके हस्बैंड ने, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बेहोश होने लगी, मतलब एकदम कॉन्शियस उसका लूज़ होने लगा ये सब देख के। तो हस्बैंड डर गए, और उसको बाजू वाले गायनिक जो हॉस्पिटल जहाँ उसका डिलीवरी हुआ था उसके पास में ही था, तो उनके पास ले गई। डॉक्टर ने सब देखा वेखा, रिपोर्ट, तो उसको शुगर भी उसका बॉर्डर लाइन पे रहता था, ठीक है। शुगर भी उसका, मगर जो उसका ये रेशियो था वो 6 पॉइंट के थोड़ा ऊपर था, और जो PP फास्टिंग था वो 200 के अंदर उसका रहता था। मतलब फास्टिंग 170, 180, और सॉरी, फास्टिंग उसका 140, 130, और PP जो रहता था 190, 180। सो डॉक्टर ने उसका रिपोर्ट्स देखा, उसको देखा, और उसके हस्बैंड को बहुत, मतलब बोलते ना कि तुमको समझ में नहीं आता, मतलब एकदम उसको पूरी तरह से उसको डांटने लगी कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको अपनी बीवी प्यारी नहीं है, तुमको सब लगता है कि तो तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी बीवी की जान खतरे में पड़ सकती है, तुम थायराइड की गोली नहीं खिला रहे हो, तुम शुगर की गोली नहीं खिला रहे हो, हाँ ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, हाँ किसकी जिम्मेदारी होगी। मतलब बहुत कुछ उसके हस्बैंड को इतना बोला। तो हस्बैंड को बोला कि ठीक मैम, मैं, उसने बताया नहीं कि वो होम्योपैथी ले रहा है, शायद बता देता तो और सुनना पड़ता उसको, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट है। तो ये तो बोला ही। उसके बाद उसकी वाइफ को एक दिन के बाद जब थोड़ा सा उसको दवा ववा दिया, उसका सब चालू हो गया, मतलब थोड़ा रिलीफ हो गया, तो उसको जब डिस्चार्ज देने के टाइम उसकी वाइफ को कैबिन में बुलाए, और उसकी वाइफ को भी उसने बहुत, मतलब उन डॉक्टर ने बहुत बोला कि उसको अकेले में ले गई, और उसको बहुत, मतलब कंप्लेन के बारे में बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो बहुत डर गई। मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट बताया, उसके लाइफ के बारे में बताया, उसको क्या क्या हो सकता है, अपनी लाइफ में क्या हो सकता है। ये उतना सब बोलने के बाद कैबिन में हस्बैंड को बाहर भेज दिया, और उस अपनी वाइफ को भी बोला, और इतना बोला कि वो बेचारी डर गई। वो इतना डर गई कि वो कमरा बंद करके अपने घर में जाके वो रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है घर आने के बाद। और सिर्फ एक ही बोल रही है कि मैं अब बचूंगी नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। बस यही बोल रही है, अब मैं क्या करूंगी, मैं बच नहीं पाऊंगी।
मेरे मेरे साथ एक के बाद एक तकलीफ़ चालू हो रही है, मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं है, मेरा शरीर में तकलीफ़ और तकलीफ़ चल रही है, एक जाती है दूसरी आती है, अब कुछ बचा नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि मैं अब बचूँगी। ऐसा ये सब बातें बोल बोल के वो रोए जा रही है। तो उसके हस्बैंड ने कॉल किया और मुझे बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मैं बताया नहीं, इतना इमरजेंसी हो गया था, मैंने दिखाया, वो डॉक्टर ने बहुत बोला, मुझे भी बोला, तो मैंने उसको तो बताया नहीं, डर के मारे कि होम्योपैथी भी चालू है। और बाद में इसको भी अकेले में ले जाके पता नहीं क्या क्या बोला, मगर कुछ तो बोला कि ये बहुत डर गई है। और जब से आई है घर के अंदर बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, और ये सब बता रही है कि मैं बचूंगी नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी, और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब चल रही है, एक के बाद एक तकलीफ़ मुझे आती जा रही है। मतलब ये सब चीज़ें वो बोले जा रही है और सिर्फ रोए जा रही है। मैं क्या करूँ बता। और उसने इतना सारा दवा लिख दिया, उसको शुगर का दवा चालू कर दिया, उसको डायबिटीज़ का थायराइड का दवा भी चालू कर दिया, जबकि थायराइड पहले से कम हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, रिलैक्स रहना, मेरी उससे बात कराना वाइफ से, और बात करा के फिर मुझसे दवा लेके जाओ। तो मैं दवा देता हूँ। और उसका पाइल्स का भी तकलीफ़ अभी भी हो रहा है, दर्द, मतलब मोशन अभी भी है, वीकनेस बहुत लग रहा है उसको, मतलब इतनी थकान है कि मतलब वो उठ नहीं पा रही है, इतना वीकनेस है। और मोशन भी अभी भी 2-3 बार जाना पड़ रहा है, ब्लीडिंग कम हो गई है थोड़ी सी, मगर थोड़ा थोड़ा जा रहा है अभी भी। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी बात करा। तो मैंने उससे बात किया, मैंने उसे कंसोल किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, मैं एक दवा भेजता हूँ, ये दवा लेने के बाद आप कल से ही आप पहले जैसा नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है, एकदम अच्छे से, वीकनेस भी कम हो जाएगा, मोशन भी बंद हो जाएगा, कल शाम को बताना, ठीक है। तो व्हेन वी आर कॉन्फिडेंस अबाउट मेडिसिन, जब हम मेडिसिन पे कॉन्फिडेंस होते हैं और पेशेंट का जो फील रहता है हमें समझ में आ जाता है, तो हम पेशेंट को जब कंसोल भी करते हैं ना, तो पेशेंट को तो फिर बोले ठीक है भैया, आप बोलते हो तो मैं वैसे ही करती हूँ। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है दवा खाने की, ठीक है, कुछ चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर ने जो भी बोला होगा उनके हिसाब से वो सही है, मगर मैं आपको जो दवा दे रहा हूँ इससे आपको कोई दवा चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना थायराइड की ना शुगर की, अभी मत चालू करो, ठीक है। तो देखते अगर लगेगा तो हम आगे चालू कर देंगे, अभी ये दवा देने के बाद कैसा लगता है वो बताइए, उसके बाद फिर देखेंगे। तो इतना सब बताने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, ठीक है। तो ये केस था। और अब आपको मेडिसिन शायद दिमाग में क्लिक हो गई होगी कि मैं इसको क्या देंगे। आप सब इतने दिन से मैंने केस पोस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको अब आ ही गया होगा केस बताने के टाइम पे कि कौन सी मेडिसिन हो सकती है। मगर जो रूब्रिक्स मैंने इसमें दिए ना, ये रूब्रिक्स आपको हमेशा काम आएंगे, ठीक है। तो पेशेंट क्या कर रहा है, क्या बोल के रो रहा है, अब देखिए क्या, आप देखो सिनेरियो क्या हुआ कि इतना सब हुआ। एक तो वो पहले से ब्लीडिंग हुआ तो डर गई, कॉन्शियस लूज़ हो गया, हॉस्पिटल ले गया, उसको इतना बोला गया, ठीक है। हस्बैंड को बोला, जबकि गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उनको बताया, और वाइफ को भी बता दिया उसका साइड इफ़ेक्ट, मेडिसिन छोड़ा कैसे, वो सब उसकी बम्बार्डिंग किया। घर आने के बाद शी वॉज क्राइंग क्राइंग क्राइंग, रोए जा रही है, सिर्फ बोल रही है कि अब लाइफ में मतलब वो मर जाएगी, अब वो बचेगी नहीं, उसको लगता नहीं कि वो बचेगी, उसका लाइफ बहुत ख़राब सिचुएशन से गुजर रहा है, उसका हेल्थ भी ख़राब रहता है, ठीक नहीं लगता है उसको, तबीयत ठीक नहीं लगती है, ठीक है। ऐसे रहा तो उसको लग रहा है कि आगे खतरा है उसकी लाइफ का, हाँ, तो कैसे बच पाएगी। दिस इज़ द ऑल उसके दिमाग में चल रहा है। अब आप इसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक ही रूब्रिक्स कन्वर्ट करना है, आपको केस ओपन हो जाएगा। देखिए क्या हो गया है इसके दिमाग में, क्या हो गया है कि एक तो उसका होप ख़त्म हो गया, लाइट ख़त्म हो गया, लाइट होप ये दोनों चीज़ उसकी ख़त्म हो गई है। तो उसको क्या दिख रहा है, हर चीज़ अंधकार दिख रहा है, लाइफ में कोई भी चीज़ पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, क्योंकि इतना ज़्यादा वो डर गई है और उसको डरा दिया गया या डर गई। आप देखिए, डर गई, डरा दिया गया है, होप नहीं नज़र आ रहा है, डेप्थ दिखाई दे रहा है, लाइट ख़त्म हो गई है, पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई है। तो ऑल दिस सर्कल है ना, दिस इज़ द डार्क फीलिंग ऑफ पेशेंट, दिस इज़ द डार्क फीलिंग ऑफ पेशेंट, जहाँ होप नहीं होता है, लाइट नहीं होता है, पॉजिटिविटी नहीं होती है, और सिर्फ नकारात्मक चीज़ दिखती है। तो हम इसको क्या लेते हैं, दिस इज़ द डार्क फीलिंग ऑफ पेशेंट। तो क्या कर रही है ऐसा सोच सोच के, तो वीपिंग इन डार्क सिंगल रूब्रिक है। आप हर सिनेरियो को मिला दोगे तो पूरा का पूरा फील इसी रूब्रिक के अंदर आपको कवर हो जाएगा, वीपिंग इन डार्क। तो सिंगल स्ट्रमोनियम है इसके अंदर। तो मैंने सारा रूब्रिक्स एक ही चैप्टर में, एक ही रूब्रिक में आप समा जाएगा। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड,
डिल्यूजन ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपल सी। ब्लैक क्या होता है? दिस इज द ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपल सी। उसको हर चीज़ नकारात्मक दिख रही है, हर आदमी नकारात्मक दिख रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगी, मेरा दिन ब दिन तबीयत ठीक नहीं रहता। डिल्यूजन सिक बीन, तबीयत ठीक नहीं लगती है, एक के बाद एक बीमारियां आती चली जा रही है। डिल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ, खतरा दिखाई दे रहा है उसको, ठीक है, कि कभी भी वो मर सकती है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। डिल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ, डिल्यूजन सिक बीन, डिल्यूजन ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड पीपल सी ब्लैक, सब कुछ काला दिखता है ना, डार्क दिखता है। तो उसी डार्क में वो सोच सोच के बस दरवाज़ा बंद करके रोए जा रही है, रोए जा रही है। दिस इज़ द वीपिंग इन डार्क। आप पूरा पिक्चर एक रूब्रिक में कवर कर सकते हो। सो दिस इज़ द केस। और मैंने उसको स्ट्रमोनियम 200 का डोज वाटर में 5 बार दिया 10-10 मिनट्स के गैप में। द नेक्स्ट डे जो जितना वीकनेस था ना, मेरा उम्मीद क्या था कि नेक्स्ट डे मुझे खाली वीकनेस का देखना था, और वीकनेस नेक्स्ट डे अराउंड 70-80% शी वॉज फीलिंग बेटर। मोशन पूरी तरह बंद हो गया था, ब्लीडिंग पूरा बंद हो गया था, नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं हुआ। और उसका वीकनेस जो बहुत थक गई थी ना, मेंटली भी वो रिलैक्स हो गई, वीकनेस भी कम हो गया, ठीक है, और एकदम नॉर्मल हो गई, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो इम्प्रूवमेंट होते गई। और 15 दिन के बाद और मैं, उसके हस्बैंड ने बोला कि मुझे रिपोर्ट करके देखना है क्या शुगर का। तो मैंने बोला एक काम कर लेना, उसका शुगर का चेक कर लो। हाँ, तो 20 दिन के बाद उसने अपना शुगर और थायराइड चेक किया, उसका जो थायराइड था वो 5.2 आ गया, ठीक है, विदिन 20 डेज थायराइड। क्योंकि 5.2 जो कार्सिनोसिन देने के बाद नहीं था, क्योंकि कार्सिनोसिन ने उसका जो फिजिकल सिम्टम था वो तो ठीक किया, मगर उसको जो सडनली इम्पैक्ट हुआ, तो हम क्या बोलते हैं फोकस ज़्यादा करके, प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंट। तो यहाँ प्रीडोमिनेंट क्या था, फियर बहुत हावी था, डार्कनेस बहुत हावी था। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द केस, लाइफ में कैसे स्टेज आते हैं आपको जहाँ आपको मेडिसिन बदलना पड़ता है, तो यहाँ मेडिसिन चेंज किया हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो डिमांड थी। और उसके बाद जो उसका थायराइड था सडनली ड्रॉप हो गया, 5.2 आ गया, ठीक है। उसका शुगर जो फास्टिंग था वो 100.1 और 100.2 ऐसा कुछ तो दिखा रहा था, मतलब इतना कम था। और उसका जो पीपी था 140 था, 142-143 के आसपास आ गया था 20 दिन के अंदर, विदाउट मेडिसिन ऑफ एलोपैथी। ना थायराइड की चालू किया, ना शुगर की चालू किया। तो इस तरीके से वो केस 20 दिन के बाद का रिजल्ट था उसका थायराइड और शुगर का। ये केस आज भी मेरे पास चल रही है पिछले 1 साल से, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसका थायराइड एकदम नॉर्मल हो गया है, ठीक है। उसका 3.2 लास्ट किया था उन्होंने, 3.2 या 3.4 समथिंग था। एंड उसका शुगर भी अब 130 पीपी रहता है, कभी कभी 140 तक जाता है। और उसका जो फास्टिंग रहता है वो भी 110-120 में फ्लक्चुएट करता है। तो इतना हद तक वो काफ़ी कंट्रोल है विदाउट मेडिसिन। डाइट प्रॉपर फॉलो कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, बाकी सब कंप्लेन उसका ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल पिक्चर अबाउट वीपिंग इन डार्क। आपको ये रूब्रिक समझना है, डार्कनेस को समझना है। डार्कनेस का मतलब होता है जहाँ कोई होप ना हो, जहाँ कोई लाइट ना हो, जहाँ कोई पॉजिटिविटी ना हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक छाप दिखे, तो पूरा का सिनेरियो जो होता है वो डार्क का होता है। तो ये रूब्रिक्स मैंने उस केस में सडनली मैंने स्ट्राइक दिया था, और उसको इसलिए मैंने उसको कॉन्फिडेंस में एश्योर्ड किया कि आप ठीक हो जाओगे। और स्ट्रमोनियम देने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। थैंक यू सो मच। आप भी इस रूब्रिक को अप्लाई कीजिए और मुझे फीडबैक देते रहिए मेरे कमेंट्स में, ठीक है। कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो मुझे समझेगा कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिलता है तो भी मुझे शेयर करो, नहीं मिलता है तो भी शेयर करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।